और उसके अलावा देखिए बीच में जो एक दो पाथवे होते हैं इसको भी हम यहाँ पे रिलेट कर दे रहे हैं। तो देखिए आरबीसी में ना, आरबीसी में क्या होता है, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना, इस 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट पे यहाँ पे देखिए म्यूटेज वर्क करता है। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है ना, यहाँ पे देखिए 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ से जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर देगा। इस वजह से इसको हम बोलते हैं 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे म्यूटेज वर्क करता है, पता है म्यूटेज जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर करता है खाली। तो ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है। और ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये आरबीसी की एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के लिए उसको कम करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन के लिए उसको कम करता है। इस वजह से जब आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व देखेंगे इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं, यानी अब हीमोग्लोबिन आसानी से जो होता है ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ। और इसी को जो होता है, ये वाली जो हमारी साइकिल होती है इसको हम लेपापोर्ट, अच्छा हमारी साइकिल भी कंप्लीट कहाँ हुई। तो देखिए जब ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया तो ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे देखिए फॉस्फेटेज वर्क करता है। और फॉस्फेटेज का काम क्या होता है कि यहाँ से एक कार्बन को रिमूव कर, मतलब एक यहाँ से फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। तो फॉस्फेटेज यहाँ पे वर्क करेगा और फॉस्फेटेज एक फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। इस वजह से ये हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट इस तरह बन गया। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं लेपापोर्ट ल्यूब्रिन साइकिल, ठीक है। तो लेपापोर्ट ल्यूब्रिन साइकिल, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया हमारा 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये किस तरह बनता है, आरबीसी में बनता है मेनली। और उसके अलावा देखिए हम बताएं कि जब आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है ना, आर्सेनिक पॉइजनिंग या इसी तरीके से आयोडो एसीटेट वगैरह की पॉइजनिंग होती है, तो ये हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ना, तो ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक होता है ना तो यहाँ पे देखिए ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये वाला स्टेप भी नहीं बनेगा और ये वाला स्टेप यानी यहाँ से इसका कन्वर्जन इस पे नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ से देखिए एक NADH का प्रोडक्शन होना था, ये भी नहीं हुआ। और यहाँ देखिए एक ATP का प्रोडक्शन होना था, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए ना NADH का प्रोडक्शन हुआ ना ATP का प्रोडक्शन हुआ, डायरेक्ट बाईपास हो गया पाथवे और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। तो इसका नुकसान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 2 ATP बन रही थी, ये 2 ATP यानी 2 साइकिल थी ना, दोनों से एक इधर से एक इधर से, तो ये दोनों ATP नहीं बनेगी। और सिर्फ यहाँ पे हमको पायरुवेट काइनेज से 2 ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो 2 ATP बनी, 2 यूटिलाइजेशन होगी, नेट हमारा 0 आ गया। तो 0 यूटिलाइजेशन मतलब 0 यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इस वजह से आर्सेनिक जो है हमको हार्म पहुंचाता है। और यहाँ पे देखिए NADH जो यहाँ पे बैंक बैलेंस के लिए मतलब ETC में जाके पैसा देने वाला था, ATP देने वाला था, ये भी अपना काम नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आर्सेनेट पॉइजनिंग काम करती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमारा एक पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं HMP शंट, ठीक है। तो HMP शंट को भी यहाँ पे मिला दे रहे हैं। HMP शंट देखिए ये लीवर में, एडिपोज टिश्यू में, एड्रिनल ग्लैंड में चलता है, ठीक है। और कई सारे में चलता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल कॉर्टेक्स वगैरह में चलता है, लेकिन ये किडनी में कभी नहीं चलता है, ठीक है। तो HMP शंट किडनी में नहीं चलता है और बाकी जगह चलता है। और HMP शंट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था ना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे एक एंजाइम और करता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम G6PD बोलते हैं, बहुत ही मशहूर इंपॉर्टेंट एंजाइम। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोएनोलेक्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट कर देता है। और इस स्टेप का इंपॉर्टेंट क्या है, हम यहाँ पे साइकिल कंप्लीट करा दें। फिर देखिए जो हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बना ना, ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो होता है ये राइबोलेज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राइबोलेज 5 फॉस्फेट जो बना, ये राइबोलेज 5 फॉस्फेट इस पे देखिए एंजाइम और करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। तो देखिए ट्रांसकीटोलेज एंजाइम होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, या ये कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। बहरहाल ये दोबारा हमारी इसी ग्लाइकोलिसिस में आ जाता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये साइकिल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये साइकिल कंप्लीट हुई। इस साइकिल का फायदा क्या हुआ, तो देखिए इस साइकिल में यहाँ पे देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बना, तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको देखिए ये सबसे पहले क्या है, डिहाइड्रोजिनेज है। और डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑयल से मार किए थे, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से देखिए इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब ये बना, तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब ये कंपाउंड बना, तो यहाँ पे इस ग्लूकोज से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस वजह से ये अब ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए NAD+ प्रेजेंट था, इस NAD+ के पास चला गया और ये NAD+ जो है ये NADPH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ना जाके इस पे चला गया, ठीक है। यही पता चला कि ये जो है रिड्यूस फॉर्म में पहले था, अब ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ये चला गया हमारा इस NAD+ के पास, और NAD+ का यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम बताया कि रिंग से याद रखे थे कि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये NAD+ के पास हमारा रिएक्शन हुआ और यहाँ पे देखिए NADPH बन गया, तो ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया।
अब जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हुआ तो देखिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, ठीक है। तो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज जो होता है, इस ग्लूटाथियोन को देखिए, ग्लूटाथियोन है, ग्लूटाथियोन अभी तक ऑक्सीडाइज फॉर्म में था और यहाँ देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये ग्लूटाथियोन रिडक्टेज क्या करता है, अब इस NADPH को फिर से जो करता है ऑक्सीडाइज करा देता है, ऑक्सीडाइज करा के यानी इससे ऑक्सीजन छीन लेगा और यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्लूटाथियोन है, इस ग्लूटाथियोन को ऑक्सीजन दे देगा। अब देखिए ये ग्लूटाथियोन हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। तो ग्लूटाथियोन अब क्या हुआ, ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से चला था, यहाँ पे आ गया और फिर इससे देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये अब रिड्यूस फॉर्म में हो गया। अब जब ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया तो यहाँ पे देखिए ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है, जो कि इस ग्लूटाथियोन पे जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को छीन के यहाँ H2O2 यहाँ पे जो है इसको जो है कन्वर्ट कर देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये देखिए ये कन्वर्ट कर दिया वाटर के मॉलिक्यूल में, और ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये सेल के अंदर स्ट्रेस कॉज करते हैं और सेल डेथ वगैरह कराते हैं। तो अब सेल डेथ जो होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो गया वाटर के मॉलिक्यूल में। तो इस तरीके से जो हिमोलाइसिस वगैरह हमको देखने को मिलती है, ये नहीं देखने को मिलेगी। तो हिमोलाइसिस को कम कर देता है, ठीक है। तो हिमोलाइसिस को कम कर देता है। और अब यहाँ पे देखिए इसको इंपॉर्टेंट इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे NAD प्लस NADPH में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर यही जो है नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एंजाइम डिफिशिएंसी अगर कोई है ना, तो मोस्ट कॉमन एंजाइम डिफिशिएंसी इन्वॉल्व हमारी यही G6PD डिफिशिएंसी है, ठीक है। तो अगर ये कम होगा तो ये NAD प्लस NADPH में नहीं बनेगा, यानी ये वाला जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था यहाँ, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ चला रहा था इस तरह, और ये कम हो जा रहा था, ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा इस वजह से हमको हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही हुआ, और यही जो होता है हमारा G6PD जो होता है, ये हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है और इसी को हम बोलते हैं HMP शंट, ठीक है। तो HMP शंट इसको हम बोलते हैं और ये हमारा G6PD हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। और इसके बारे में बता दिए कि मोस्ट कॉमन एंजाइम डिफिशिएंसी इन्वॉल्व है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राइबोलेज 5 फॉस्फेट का पता है कि राइबोलेज 5 फॉस्फेट जो होता है ये ट्रांसकीटोलेज इस पे वर्क करता है, और ये ट्रांसकीटोलेज जो होता है ये विटामिन B1 का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अगर हमको बॉडी में चेक करना है कि विटामिन B कम है या नहीं, तो हम यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज को ही चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी को चेक कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बॉडी में B1 सफिशिएंट अमाउंट में है, ठीक है। तो ट्रांसकीटोलेज इस वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हमारा HMP शंट वाला भी पाथवे कंप्लीट हुआ। और ग्लाइकोलिसिस से दूसरा पाथवे, यहाँ पे देखिए ये दोनों पाथवे को हम एक साथ मिला के बता दे रहे हैं। तो देखिए अब ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पे देखिए एक और पाथवे होता है कि जब हम फेड स्टेट में होते हैं, ठीक है। फेड स्टेट में क्या होगा कि ये ग्लूकोज जो होगा, ये फेड स्टेट में ग्लूकोज, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज एंजाइम और करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे 1 फॉस्फेटेज एंजाइम और करेगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चर हम नहीं बनाए, बस ये आप याद रखिए कि ये जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है ये पहले कार्बन पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो पहले कार्बन पे ऐसे ऐसे पहले कार्बन पे लेके चला जाएगा और इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना। अब यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे देखिए यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेट वर्क करता है और ये जो होता है यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस में अच्छे से बात किए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज अब यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब यूडीपी ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन सिंथेज आता है और ये ग्लाइकोजन सिंथेज इस यूडीपी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बहुत प्रोसेस होती है, हम पूरा ग्लाइकोजन में आप देखिएगा। देखिए जो टॉपिक हम पहले अच्छे से नहीं बात किया ना, उस टॉपिक को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। और ग्लाइकोजन पे अभी हम बात करेंगे, नहीं बात की थी, इस वजह से ग्लाइकोजन को हम आगे बात करेंगे, उस वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो ग्लाइकोजन क्या है, यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है ये ग्लाइकोजन सिंथेज होता है। हम बताया सिंथेज जो होता है ये 2 मॉलिक्यूल को जोड़ता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है और यहाँ पे ग्लाइकोजन बन गया। और उसके बाद ग्लाइकोजन देखिए, अब जब ये फेड स्टेट थी, अब जब बॉडी में स्टार्वेशन की कंडीशन आती है तो स्टार्वेशन की कंडीशन में क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है। और जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ठीक है। तो फास्फोराइलेज इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा और ये बना देगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वर्क करेगा और ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज होता है, यही रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का, ठीक है। तो देखो ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है, ये ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना, ये वाला पाथवे होगा, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस का एंजाइम हमारा जो होता है ये ग्लाइकोजन सिंथेज होता है, देखिए सिंथेज से याद रखेंगे। और जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन का जो हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ये हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जब मसल्स में इसकी डिफिशियंसी होती है ना, तो मसल्स में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मैकआल्डर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम वहां पे बात करेंगे, बस यहाँ पे बात आई हल्की सी तो हम बता दिए। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये दोनों पाथवे को भी यहाँ पे लिंक करती है कि ये ग्लूकोज जो होता है इस पाथवे में जाता है अगर फेड स्टेट होती है, और अगर स्टार्वेशन कंडीशन है तो यहाँ पे ग्लाइकोजन जो होता है ये ब्रेकडाउन होकर इस पाथवे से ग्लाइकोलिसिस में आ जाता है, ठीक है। तो
इंसुलिन की प्रेजेंस में ये वाला पाथवे चलेगा और ग्लाइकोजन की प्रेजेंस में ये वाला पाथवे चलेगा, ठीक है। ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे एक चीज और बताएं, ये गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में, तो गैलेक्टोज देखिए जो हम लैक्टेट लेते हैं ना, खासतौर से फीटस में हम देखेंगे कि वो लैक्टेट ही ज्यादा लेते हैं। तो लैक्टेट में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज तो अपना आसानी से इधर से चला गया, ठीक है, ग्लूकोज अपना इधर ग्लाइकोलिसिस में चला गया। लेकिन ये जो गैलेक्टोज होता है ये लीवर में जाता है, और लीवर में देखिए गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज पे यहाँ पे एंजाइम और करता है जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेज, ठीक है। तो गैलेक्टोकाइनेज गैलेक्टोज को कन्वर्ट कर देता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। देखिए एक फॉस्फेट ऐड कर देता है, काइनेज है, ठीक है, एक फॉस्फेट ऐड कर देगा और यहाँ पे गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए गैलेक्टेज 1 फॉस्फेट यूडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिट गया, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूडाइल ट्रांसफरेज ये वर्क करता है और इस गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये देखिए इस पाथवे से ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये गैलेक्टोकाइनेज जो होता है ना, इस गैलेक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। जब गैलेक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी होगी ना, तो बॉडी में क्या होगा, गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा ना, इस वजह से यहाँ पे हमको नॉन क्लासिक गैलेक्टोसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी हमको यहाँ पे नॉन क्लासिक गैलेक्टोसीमिया देखने को मिलेगा, और इसको हम नॉन क्लासिक क्यों बोल रहे हैं अभी बताते हैं। और इसमें सिर्फ हमको ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे देखिए जो दूसरा एंजाइम है, यहाँ पे इसका नाम हम लिख दें गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये जब डिफिशिएंट होगा तो यहाँ पे देखिए गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट तो बनेगा, लेकिन ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में नहीं बन पाएगा, ठीक है, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो बॉडी में क्या होगी, इसकी एक्युमुलेशन होने लगेगी, बच्चे की बॉडी में इसका एक्युमुलेशन होने लगेगा। इस वजह से क्या होगा देखिए, और ये चीज होती है ना, यहाँ पे देखिए ये भी मिट गया, ये जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं किडनी, ब्रेन और लीवर के लिए, ठीक है। तो किडनी, ब्रेन और लीवर के लिए टॉक्सिक होता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। जब ये बनेगा लेकिन ये नहीं बनेगा, तो जब बॉडी में ये एक्युमुलेट होने लगेगा ना, तो किडनी, ब्रेन, लीवर ये सब डैमेज होने लगेगा, क्योंकि इसके लिए टॉक्सिक होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा सिम्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ ये ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट देखने को मिला था, यानी सिर्फ कैटरेक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक्युमुलेट होगा और ये जो होता है किडनी, ब्रेन, लीवर वगैरह को डैमेज करने लगता है, टॉक्सिक होता है। तो देखिए इसको हम क्लासिक गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लासिक गैलेक्टोसीमिया अभी देखिए यहाँ पे मिट गया है, ठीक है। तो क्लासिक गैलेक्टोसीमिया इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे हमको देखने को क्या क्या मिलेगा, तो देखिए हमको यहाँ पे कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, गैलेक्टोज की जमा होने की वजह से देखने को मिलेगा। और देखिए हमको हिपैटोमेगैली, वोमिटिंग, कन्वल्जन, और इसी तरीके से देखिए नर्व डैमेज होगी, इस वजह से हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ई कोलाई का इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से नियोनेटल सेप्सिस वगैरह भी होगी। तो ये हमको देखने को मिलता है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में, ठीक है। तो क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में हमको ये देखने को मिलता है, इसको भी हम यहाँ पे लिख दें। तो देखिए क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमारे जो एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्युमुलेट होता है और ये किडनी, ब्रेन, लीवर वगैरह को डैमेज करने लगता है। और जब ये दोनों सही रहेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्मेशन होगा और ये अपना ग्लाइकोलिसिस में चलाएगा, ठीक है। इस तरीके से गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलिसिस में आती है। हम फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म को भी आपको दिखा दें कि कैसे, अच्छा फ्रक्टोज को भी हम दिखा दें। देखिए फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म कैसे ग्लाइकोलिसिस में आती है, तो देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज जब हम लिए तो फ्रक्टोज का ब्रेकडाउन होता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में, यानी फ्रक्टोज में एक फॉस्फेट ऐड होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है इसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है। तो फ्रक्टोज काइनेज यहाँ पे आता है और एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड कर देता है, ये हमारा बन जाता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बन गया। और उसके बाद देखिए फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जो है यहाँ पे देखिए एल्डोलेज बी वर्क करता है, और ये एल्डोलेज बी जो होता है ये इवेंचुअली कन्वर्ट कर देता है इस फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ के इंटरमीडिएट से हमको उतना मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए डीएचएपी के थ्रू या ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के थ्रू ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आ जाता है, और इस तरीके से फिर ग्लाइकोलिसिस में आ जाता है। तो इस तरीके से हम फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म की बात कर लिया। और फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म ये देखिए मेनली लीवर में चलती है, और किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन मेनली हमारी फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म ये लीवर में चलती है, ठीक है। तो फ्रक्टोज ये हो गया। तो अभी तक हम जो बात किए ये गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस की भी बात कर लिए, और इसके अलावा हम एचएमपी की बात कर लिए और फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म की बात कर लिए, और ये ग्लाइकोलिसिस की हम पूरी यहाँ तक बात कर लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पाइरुवेट तक आ गए, ठीक है। पाइरुवेट तक आ गए तो यहाँ तक हमारा ये ऊपर का जो पूरा पाथ था ना, यहाँ तक हम ये पूरा क्लियर कर दिया, पाइरुवेट हमारा बन गया। अब पाइरुवेट का आगे फेज क्या होता है ना, अब हम यहाँ से बात करेंगे, ठीक है। पाइरुवेट कैसे आया, ग्लाइकोलिसिस से भी आ गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से भी आ गया, और फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म से भी आ सकता है, और गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ, और बीच में एक दो पाथवे एचएमपी शंट, और यहाँ पे हम बताएं कि 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट वगैरह की साइकिल चलती है। तो ये बहरहाल इन द एंड हमारा पाइरुवेट बन गया। अब पाइरुवेट का आगे का फेज क्या होगा हम यहाँ पे बात करेंगे।